In this video, we're going to discuss law of conservation of momentum. This is our topic, right? And सबसे पहले we're going to differentiate between the linear and the angular quantities. Linear quantity that we have mass. अगर mass को हम angular quantity के अंदर देखें तो that will be moment of inertia. Moment of inertia हमारे पास I से denote किया जाता है. And if we look into displacement, तो displacement हमारे पास linearly हमारे पास s से denote किया जाता है और angularly हमारे पास थीटा से denote किया जाता है. Then we have velocity. Velocity is denoted by v and angular velocity is denoted by omega. This is acceleration and angular quantity is alpha. Alright, अब देखें. Here we're going to actually discuss this equation in this video. तो फोर्स हमारे पास एक लीनियर क्वांटिटी है. अगर हम फोर्स का ही देखें एंगुलरली तो हमारे पास वो टॉर्क आ जाता है. फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है एम ए, लेकिन फोर्स का एक और भी फॉर्मूला होता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर्स. ठीक है. अब हमारे पास टॉर्क क्या होता है हमें पता है. हम एम को मास को हम एंगुलरली किससे डिनोट करते हैं ये इनर्शिया से डिनोट करते हैं. और हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास एंगुलरली अल्फा होती है. राइट, तो दिस विल बी द फार्मूला ऑफ टॉर्क एंगुलरली. फोर्स हमारे पास लीनियरली होती है. अगर हम फोर्स को हम एंगुलर क्वांटिटी में देखें तो हमारे पास वो टॉर्क आ जाता है. ठीक है. देन वी हैव अनदर फार्मूला ऑफ टॉर्क एज वेल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular momentum is known as torque. The rate of change of linear momentum is known as force. ये रहा हमारे पास. The rate of change of linear momentum is known as force and the rate of change of angular momentum is known as torque. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा हुआ है. द लीनियर मोमेंटम इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज़ नॉट अ डॉट प्रोडक्ट. ऑलराइट. देन वी हैव, अगर हम लीनियर क्या बोलते हैं लीनियर क्वांटिटी को हम एंगुलर में देखेंगे तो हमारे पास p की जगह पे हमारे पास एंगुलर आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम. m की जगह पे हमारे पास आ जाएगा i जो कि हमारे पास एंगुलर मास होता है. और हमारे पास v की जगह पे v जो हमारे पास एंगुलर लीनियर वेलोसिटी होती है. जब हम इसे एंगुलर वेलोसिटी में बात करते हैं तो हम ओमेगा से क्या बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम i into v, or we have the formula L is equal to the cross product of moment of momentum and linear momentum. Actually, we discussed this in very detail in our previous video, so go watch it. Sorry. Now we're going to see what, according to the definition, हमने भी देखा है कि torque is the dot, it is a cross product of moment of momentum and force, या फिर हम उसे position vector भी कहते हैं. This is a position vector. एक मिनट. राइट. तो हेयर हमें पता है फोर्स, हमें पता है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स. तो हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय p अपॉन टी. फोर्स की जगह पे हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख दी है. ठीक है. नाउ हमें पता है कि ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास होती है एंगुलर हमारे पास मोमेंटम होता है. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलते हैं हमारे पास पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. ठीक है. दिस इज़ लीनियर मोमेंटम. तो हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिख दिया और टाइम हमने डिवाइड कर दिया. ये रहा मैंने लिखा हुआ है. एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू की जगह पे हमने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिख दिया. ठीक है. नाउ टॉर्क कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. द रेट ऑफ टॉर्क जो होता है ना, अगर हम इसको डिफाइन करें इस वाली बॉक्स को फिर डिफाइन, तो टॉर्क कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को जब आप बदलोगे तो वो हमारे पास टॉर्क कहलाएगा. जब एंगुलर मोमेंटम बदलेगा तो हमारे पास टॉर्क आएगा. ठीक है. देन वी हैव समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट जो कि है हम लीनियर क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं एंगुलर क्वांटिटीज़ के. वी हैव जस्ट सीन दैट इन अवर इनिशिएटिव ऑफ द वीडियो. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखो, मैंने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम हमारे पास किससे शो होता है? पी से शो होता है. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is known as force. So here, if the net force acting on a body is 0,
तो अगर हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास नेट फोर्स अगर ज़ीरो, मतलब फोर्स हमारे पास कोई लगे ही ना, तो हमें पता है कि जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगी तो वहाँ पे कोई मोमेंटम होगा नहीं, और मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, उसे हम कंजर्व कहते हैं। ये हम लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लीनियर की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लीनियर की बात में हमारे पास फोर्स आया है, तो वहाँ पे एंगुलर की बात में हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो इफ़ द नेट टॉर्क इज ज़ीरो, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ज़ीरो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास ज़ीरो होगी। तो हेयर एल इज़ कॉन्स्टेंट और कंजर्व भी बोल सकते हैं। जब हमारे पास नेट टॉर्क ज़ीरो हो तो उसे हम कहेंगे कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है मोमेंटम कांस्टेंट है। किसी बॉडी, कोई बॉडी एंगुलरली घूम रही है, ठीक है, और उसका हमारे पास टॉर्क ज़ीरो है, तो दैट मीन्स कि वो कंजर्व है, दैट इज़ कांस्टेंट। जैसे कि हमारे पास लीनियरली अगर हम बात करें, अगर फोर्स ज़ीरो है तो हमें पता है कि क्या लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ इट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव रिसेंटली डिड। We have, if the net torque acting on a body is zero, so the angular momentum is conserved। किसी बॉडी के ऊपर जब नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। नाउ हियर आई हैव रिटन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, इफ द एफ इज़ ज़ीरो देन पी इज़ कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास लीनियर क्वांटिटी की बात करें। अगर हम यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटी की बात करें तो वी नो दैट फोर्स हम एंगुलरली डिस्कस करते हैं, तो वी टॉक अबाउट टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे आप टी लिखते हैं, एल नहीं आएगा। तो हमें पता है कि जब हमारे पास टॉर्क ज़ीरो होगा तो हमारे पास एल भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर हमारे पास टॉर्क ज़ीरो होगा। नाउ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये हमें फोर्स की हमें पता है डेफिनेशन। ऑलराइट, फोर्स को हम एंगुलरली देखते हैं तो हम टॉर्क लिखते हैं, मैस को हम देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ए को हम एक्सेलरेशन को हम एंगुलरली देखते हैं तो वो अल्फा होती है। सो दिस माइट बी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एज वेल, एंड ऑल्सो टी इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ फार्मूला ऑफ टॉर्क। ऑलराइट, दैट वी हैव यहाँ पे कुछ छोटी सी दी हुई है कि पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। हमें पता है पी एंगुलरली हमारे पास एल से डिनोट होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम, आई मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी वेलोसिटी ओमेगा। तो वी आई वी नहीं, I1 V1 इज इक्वल टू I2 V2। इनिशियल मोमेंटम angular momentum is equal to the final angular momentum, and this says that the angular momentum is conserved, ठीक है। I hope you have understood it, and this was super easy. And if you haven't watched the videos, we have made a lot of videos on the topic of circular motion, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ था, go watch it. Thank you so much for watching my video.